अंग इंद्र के वश पड़े, तांथे बांधत बंधा, स्वयं बंधन में पड़े हुए ऐसे निकल रहे हैं। अब सतगुरु क्यों पाइए कुली में, इस घोर कलयुग में सतगुरु क्यों पाइए, मतलब कैसे मिलेंगे? भेष बिगाड़ो बैराग। हाँ, एक वेशभूषा का लक्षण भी होता है, लेकिन अब सदगुरु को ढूंढने गए तो वेशभूषा में देखेंगे तो वेशभूषा में तो चौपट है। भेष बिगाड़ो बैराग, यानी बैरागी भेष जो वास्तव में है उसको नकली बैरागी ने बर्बाद कर दिया है, मार्केट बिगाड़ दिया है। वैराग्य जरूरी है, वैराग्य का भेष जरूरी है, लेकिन वैराग्य का भेष बोलने से ये जो शरीर ढकने वाला भेष ही नहीं, आचरण रूपी भेष जरूरी है। तो ये वैरागी है, पूरा त्यागी जैसा लगते हैं, ये है क्या सदगुरु करके गए थे हैं? तो त्यागी बिल्कुल आर्टिफिशियल त्यागी है और महाभोगी है। ऐसे ऐसे भेष बिगाड़े वैराग, पूरा वेशभूषा को खत्म कर दिया। डिम्ब काइए, बिल्कुल आडंबरी है, दुनिया डबोई, इसीलिए इस आडंबर ने ही दुनिया डुबो दिया है, कोई उठ नहीं पा रहा है। बाहर ऐसी तल दिखाते हो, अंदर में माहे आग, ऐसा लक्षण संसार में। अब कहाँ जाए सदगुरु? सदगुरु कौन होगा? कौन बता दे ब्रह्म के विषय में? सब विषय वास्तव में डूबे हुए हैं। इस तरह से प्राण जी इस प्रकरण में खोजे बड़ी संसार तुम खोजो साधु, वो बिल्कुल सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ब्रह्म पता लगाना सरल है, लेकिन परमात्मा ने सीधा अपना ऐसे प्रबंध कर दिए हैं कि वो स्वयं कभी आते नहीं है, गुरु के भया गुरु ही आते हैं, गुरु से ही गुरु ही पकड़ा देते हैं उस चीज़ को। इसीलिए संकेत कर दिए कि खोजे तो ब्रह्म ढूंढने को निकलो, लेकिन वास्तव में तुमको सदगुरु ढूंढना पड़ेगा, और सदगुरु के साथ परमात्मा है। अब सदगुरु ढूंढने को निकले तो मार्केट ऐसा है कि पूछो मत। ओहो, गोविंद के गुण गाए के तापर मागत दान, गोविंद के गुण गाए के तापर मागत दान। धिक धिक पड़ोते मानवी, धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान, जो बेचत है भगवान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान। अल्लाह के नाम पर 2 पैसा, अल्लाह के नाम पर 4 पैसा, भगवान के नाम पर 2 पैसा। तो प्राणनाथ जी को ऐसे बहुत मिले। और सुंदर साज जी प्राणनाथ जी ही बोल सकते हैं, और प्राणनाथ जी के हम प्राणनाथ जी के अनुयायी हैं करके मत देखना। सुंदर साज जी प्राणनाथ जी सबको बोल रहे ऊपर से थे। तो जब प्राणनाथ जी को स्वतंत्र छोड़ दे, किसी मजहब में मत रखना, किसी संस्था के मत बनाना, प्राणनाथ जी को स्वतंत्र बोलने छोड़ देना। और है भी वो स्वतंत्र हैं, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। और प्राणनाथ जी हमारा है, वाणी हमारी है करके, ठीक है हमारी है, लेकिन कही हुई बात सबके लिए है। जब प्राणनाथ जी के ऊपर मिलेगा, अब नीचे देखना अपने को। तो हम गोविंद के गुण गाएंगे, तापर मागत दान। हम भी तो वही दान तो मांगते। ऐसा ऐसा पारायण है सुंदर सा जी, एक पारायण के 300 रुपये का होते हैं, एक पारायण का 500 5,000 रुपये करके। ये क्या है? ये क्या है? दान नहीं है। तो बचने को मिलेगा।
ऐसा मंदिर बनाना है, सोने का सिंहासन, ये वो, दान तो मांग रहा है। अब बचने का जगह नहीं है सुना। धिके धिके पड़ोते मानवी जो बेचते भगवान। हम तो भगवान शायद तो छपाते हैं, बेचते हैं। भगवान तो बेचते हैं, पीतक बेचते हैं, विराट बेचते हैं, चरचनी बेचते हैं, माला तिलक सब बेचते हैं। हाँ, तो बेचते हैं भगवान, भगवान तो बेच रहे हैं। सुंदर साथ जी सदगुरु ढूंढने गए थे, ऐसे ऐसे लोग मिले। उदर कारण बेचे हरि को, मुड़ो यही पायो रोजगार। उदर कारण बेचे हरि को, मुड़ो यही पायो रोजगार। मारते मुख ऊपर वाको, मारते मुख ऊपर वाको, ले जासी जम द्वार। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधु खोज बड़ी संसार। चौपाई नंबर 4 में शंका, तापर मागत दान, ठीक है, तो पढ़ो मानवी जो बेचते भगवान, ठीक है। लेकिन 5 नंबर चौपाई में कहा उदर कारण जो बेचे हरि को। भगवान तो बेच रहे लेकिन अपने पेट के लिए, अपने स्वास्थ्य स्वार्थ के लिए, उसके लिए बोल रहा है। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। जब BHU बनारस में जो BHU विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी जब बनने का कॉन्सेप्ट जैसे हुआ, तो उसमें जो उसको लक्ष्य लेकर के जो फाउंडर मेंबर उसके कलेक्शन के लिए पैसा उठाने के, दान हो या कलेक्शन कहें, जो निकले बाहर, तो बाहर निकले, हैदराबाद बादशाह के पास पहुंचे। हैदराबाद में वो मुस्लिम था वहाँ पर बादशाह। जैसे ही गए मांगने को, तो उसने वाला नाम सुनते ही विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, उसने अंदर आने ही नहीं दिया। मतलब तो जो गए थे वो जैसे बाहर निकले, उधर से दरबार के सामने से, रोड में से डेड बॉडी आ रहा था। डेड बॉडी उठा के ले आ रहे थे। तो डेड बॉडी में आप वो भुना हुआ धान चावल फेंकते हैं ना ऐसा, तो उसमें 10 पैसा 5 पैसा भी फेंकते हैं ना, तो वो बटोर रहे थे। ये जो बादशाह के पास अभी गए थे, जिन्होंने मना किया था, तो वो 5 पैसा 10 पैसा वो डेड बॉडी में से निकाल रहे थे। तो लोगों ने पूछा, जो पहचानते थे, अरे इतना महान व्यक्ति ये डेड बॉडी का क्यों उठा रहा है? तो किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? नहीं, मैं बनारस यूनिवर्सिटी के लिए मैं दान मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आया था। तो यहाँ नवाब, हैदराबाद नवाब ने तो नहीं दिया, तो हैदराबाद नवाब ने नहीं दिया, तो उनके देश में डेड बॉडी तो देगा। उनके देश में
डेड बॉडी तो देगा करके बोला। उनके देश में जिंदा ने तो नहीं दिया, दे मुर्दा तो देगा, तो मुर्दा दे रहा है, तो कहीं से भी हमको तो बनाना है करके ये मुर्दा, इनके देश में से मुर्दा से लेके जाऊंगा। मेरे लिए ये जिंदा है, लेकिन ये जिंदा मुर्दा है। नवाब के पास पहुंचा कि आपके यहाँ से कोई गया था, ऐसा बोल रहा था। उसको लगा कि तुरंत बुलाया उसने, फिर बुला करके उसको सेटिस्फाई करके भेज। ऐसी कहानी पढ़ने को मिलता है। तो मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। गुरुजी मंगलदास जी एक लगौटी और एक बोरी और एक कमंडलू लेकर के निकले उस पश्चिम बंगाल, उस नॉर्थन जोन में, जहाँ पर लोग व्हाट इज वेजिटेरियन यही नहीं जानते थे। ऐसे क्षेत्र में जा कर के एक ही लाइफ में जो काम किए, क्या उनको हाथ नीचे नहीं हुआ होगा, मांगा नहीं होगा? मांगा जरूर। और आज स्कूल जो बना है, अपने ही पीठ में से उन्होंने बालू और गिट्टी उठाई थी, उसमें से खून बहता था। एक पकड़ के लिए क्या जरूरत थी सारा करने की? बस इसलिए सुंदर साथी जी, उदर कारण बेचे हरि को, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन संचालन के लिए, अगर हम अपने स्वार्थ के लिए अगर मांगते हैं तो ये वाली चीज यहाँ पर खंडन किया गया है। तो आज इसी का छोटा सा अंश रूप में हमारा संस्थाओं में भी तो एक नियम है कि जो जिनको टोटल डेडिकेट हैं संस्था में, तो उनका तो जो आया सो संस्था का है धर्म के लिए। बीतक में जब 12 मोमिन औरंगजेब बादशाह के जब नज़रबंदी में होते हैं, उस समय में प्राणजी महाप्रभु कामापाड़ी से एकांत में बैठ करके गाइड करते हैं। अगर ये लोग पूछेंगे कि तुम लोग क्या खाओगे, तो उस समय बोलना कि धर्मदा का खाता से जो आएगा उसे खाएंगे बोलते। धर्मदा का खाता मतलब कंट्री का एक रिलीजियस, द मनी फ्रॉम द रिच एंड आई रीच टू द पुअर। मैं धनाढ्य व्यक्तियों के साथ पैसा लेता हूं और गरीब के पास पहुंचता हूं। आई एम अ डीलर, आई एम एजेंट, आई गेट कमीशन फ्रॉम द लॉर्ड बोलते थे, आई गेट कमीशन। तो यह संदेश हमें मिल रहा है, सद्गुरु पाना जरूरी है ब्रह्म के लिए। और सद्गुरु पाने के लिए हम निकले बाहर, तो मार्केट में ऐसे पैसे बिगाड़े बैराग है, सब अपने अपने काम क्रोध लोभ मोह के बंधन में पड़े हैं, स्वार्थ के बंधन में पड़े हैं, धर्म के नाम पर मांगते हैं और अपना बिल्डिंग खड़ा करते हैं। तो ऐसे बहुत प्राणा जी ने देखा ये तो बहुत गलत बात है। अपनी कमाई से, अपनी मेहनत न करके, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए परमात्मा का नाम बेच रहे हो, उसको तो मुड़ो यही पायो रोजगार। कितने को तो यही व्यापार धंधा ही है। उसको बोलते हैं मारते मुख ऊपर वाह को ले जासी जमादार। यमदूत ये पुराणों में मतलब कर्म बिगाड़ने पर उस जीव को जन्म मरण का चक्कर, नरक का कष्ट भोगना पड़ेगा, इस तरह से शास्त्रों में बयान है। प्राणा जी ने भी उस चीज़ को बताया कि मारते मुख, उसको मुख में मारते हुए, क्योंकि इसे मुख से मांगा है, ये मुख से मांगा हुआ में सुना था। जो घर में मतलब पिताजी जब गुजर जाते हैं तो उनके दाग बत्ती देते हैं ना। कौन देता है दाग बत्ती? उनका लड़का देता है ना दाग बत्ती, कि पड़ोसी आकर देता है। लड़का ही दाग बत्ती देता है। और दाग बत्ती कहाँ देता है? पैर में, अंगूठा में देता है कि घुटन में देता है? दाग बत्ती कहाँ देता है? कर्मकांड में ये दाग बत्ती कहाँ देता है? मुंह में देता है। तो मुंह में दाग बत्ती क्यों देता है लड़का?
मुफ्त में ही देने का कर्मकांड में क्यों ऐसा नियम बना है? बेचारा लड़का तो क्या जानेगा, लेकिन नियम ऐसा बना है, दागवती मुंह में देता है, वो लड़का ही देता है। वो इसीलिए देता है कि हे पिताजी, ये मुख से कभी आपने ब्रह्म प्राप्त करो करके बोला नहीं, खाली माया प्राप्त बोले थे, आपको यहीं पर आग लगा देंगे करके लड़का ने दिया। इसलिए होशियार सुंदर सा जी बच्चों को ब्रह्म प्राप्त करो करके बोलो। मारते मुख ऊपर, ये मुख ने मांगा, ये मुख ने सारा पर्सनालिटी बिगाड़ दिया। ये इच्छा ऐसी प्रबल है, मारते मुख ऊपर, वाह को ले जा सी जमद्वार, जन्म मरण में जाएगा। इसीलिए बैठा था सदगुरु है कि अब सदगुरु के बैठ गया, नाम सदगुरु ले, क्योंकि सदगुरु टाइटल शास्त्र में है, बढ़िया है। अब सबको अच्छी चीज़ तो टाइटल है ना, तो कर्म धर्म कुछ नहीं है, सदगुरु होके बैठ गए। सदगुरु बैठे, सदगुरु है के आशा करे शिष्य के लिए, और शिष्य का आस करता है। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बपरे डूब मरे चढ़ पत्थर के नाव। तो आशा करे शिष्य केरी, केरी मतलब कि शिष्य से आस करता है। बोले कि सो डूबे आप और शिष्य न सहित। वो भवसागर में तैरने की तो बात ही छोड़ो, स्वयं भी डूबेगा, शिष्य को भी डुबाएगा। जाए पड़े कूप अंधेरी, अंधेर कूप नरक का नाम, वहाँ जाकर पड़ेगा। भयंकर बानी फेंक रख रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर प्रसंग क्या है? प्रसंग है जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन ब्रह्म खोज के लिए। खोज की प्रक्रिया धरती में छोटी छोटी बातों से लोग क्रिएटिविटी, कुछ नया चीज करो। खोजना ही है तो ब्रह्म को खोजो, अस्तित्व को खोजो, ऐसा। अब अस्तित्ववान परमात्मा को ढूंढने के लिए गए तो दूल्हे तो ऐसे नहीं मिलेगा, परमात्मा सदगुरु से ही मिलेंगे। अच्छा, तो फिर सदगुरु ढूंढने निकले। अब सदगुरु ढूंढने निकले तो सदगुरु तो कोई मिलता ही नहीं है। अब सब इस तरह से व्यापार धंधा में लगे हुए हैं। सच्चा परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप नाम लीला बताने वाला तो कोई मिलता नहीं। सो डूबे आप शिष्य न सहित, जाए पड़े अंधकूप अंधेरी। अब 7वां नंबर चौपाई में धनी ने कहा, देखिए सुंदर सा जी, अब कहा देखिए, अब कुछ लक्षण तो होना चाहिए सदगुरु को, तभी जा करके, हाँ ये लक्षण सदगुरु का करके अब लक्षण देते हैं। जो माहे निर्मल बाहर न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। जो माहे निर्मल बाहर न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महमत कहे संगत करवा की, महमत कहे संगत करवा की। करवाही सो गोष्ठ ज्ञान, करवाही सो गोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधु खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग कर तार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु लक्षण क्या बताए? जो माहे निर्मल, अंदर भी निर्मल बाहर भी निर्मल। निर्मल का परिभाषा क्या है? निष्दिन ग्रह्ये प्रेम सौ, श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना याई सौ और धाम वर्णन, दिव्य परम धाम का वर्णन वाला होना चाहिए। युगल स्वरूप का चरण में डूबे हुए होना चाहिए। जो माँ है निर्मल, लेकिन बाहर न दिखाई, बाहर एडवर्टाइज नहीं करता है। वाह को पार ब्रह्म सो पहचान, उसका फुर्सत ही नहीं है बाहर दिखाने का, वो तो पार ब्रह्म के प्रेम में डूबा हुआ होता है। महामत कहे, महामत कहे, महामती ऑर्डर करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं,
संगत करवा के उनके साथ संगत करो, उनके साथ सत्संग करो। और करवाइशो गोष्ठ ज्ञान, गोष्ठ गोप्य ज्ञान। वो गोप्य क्या है? वो गोप्य ज्ञान है सृष्टि का महाकारण कहाँ है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन्य को आपा बीती। जब सृष्टि भी पैदा नहीं हुई थी, संसार बना ही नहीं था, तब का अस्तित्व क्या है, उस अस्तित्व को गोप्य है उन सदगुरु के साथ। खाली सदगुरु मिल करके भी निर्मल भी है और बाहर न दिखाई वो भी ठीक है, लेकिन पारा ब्रह्म स्व पहचान है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। और पारा ब्रह्म स्व पहचान है तो फिर हल्ला करना भी नहीं, ए आ जाओ मुझे मिल गए साधु, ऐसा हल्ला करना भी नहीं। करवाइशो गोष्ठ ज्ञान। तो गोष्ठ ज्ञान में गैव की वाणी करके वाणी में आता, गैव की वाणी, गोप्य वाणी। तो इस तरह से सदगुरु का लक्षण भी बता रहे हैं सुंदर साथ जी। अब तो मैं अभी 288 चौपाई किरंतन का आपने पूरा पार कर लिया। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि इस किरंतन ग्रंथ में पहला समस्या देते हैं। समस्या का समाधान क्या है? समाधान को सदगुरु को ही संगत करते हैं, सदगुरु को ही याद दिला, सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु के सदगुरु साधु वाको पई जो अगम की देवे गम, ऐसे ऐसे शब्द दे रहे। तो सुंदर साथ जी भगत होता भगवान की कि वह कर कहावे सिद्ध साध गुण अंग इंद्र के बस परे ताते बांधत बंध आघात। अब इस चौपाई एक बार मैंने एक ओवरऑल जो बात आप सदगुरु ढूंढने निकले थे, तो लक्षण ऐसा ऐसा दुनिया में मिला, तो अब सदगुरु कैसे ढूंढे, कैसे प्राप्त हो, तो वो बात आई थी। तो यहाँ आप देखते हैं थोड़ा भगत होता भगवान की कि वह कर कहावे साध, सिद्ध साध, सिद्धि भी है साधु भी है कि वह का कविता बोल करके, कविता मतलब भजन कविता शास्त्र बनाना सब उसी में आ जाता है। अब गुण अंग इंद्र के बस परे, सभी साधु संत गुण अंग इंद्र बस परे ऐसा तो नहीं हो सकता। प्राणा जी को 2-4 मिले बात अलग है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसे है। तो अब हमारे ज़माने में गुण अंग इंद्रियों से परे उठे भी तो हैं। तो तारतम स्वीकार करता है गुण अंग इंद्रिय परे उठे, यानी कोई किसी में गुस्सा नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, फक्कड़ है और बस परमार्थ ही करता रहता है। परमार्थी लोग कितने, जैसे अन्न क्षेत्र परमार्थी चलता है, अन्न क्षेत्र परमार्थी, तो भी वह कहाँ पर पैसा लेते हैं, कितना त्याग, जो भी चला रहा है कहीं ना कहीं तो खर्चा तो है, तो कहीं ना कहीं त्याग वृत्ति से तो चल रहा है वो। ये अन्न क्षेत्र के विषय में भी मुझे अपने भौगोलिक में, हम गुजरात उधर उधर गए थे द्वारिका तरफ है, तो रास्ता में अन्न क्षेत्र बस 11 बजे से 2 बजे तक पहुँचो, जो भोजन करना है बहुत सुंदर आइटम है, घी लगाए हुए रोटी है और भोजन एकदम साफ सुथरा बढ़िया, छाछ मिलता है और लोग हजारों लोग आते हैं। जब इधर मनसा देवी उधर उधर जाते हैं हिमाचल, वहाँ भी अन्न क्षेत्र मिलता है, मतलब 2-4 महीना के लिए स्टॉल खोला हुआ मिलता है जगह जगह से। और होटल चलाने वाले भी हैं, धर्मशाला चलाने वाले भी हैं, लेकिन ये अन्न क्षेत्र जो है ना, इस बार हम जब नारायण सरोवर तक गए थे तो व्यवस्था देख करके बहुत साधु संतों के कितना खुशी आनंद है। अब इधर जैसे इधर आते हैं हमारे यूपी एमपी बिहार बंगाल होते हुए, हम अपना तो दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग, इधर नागालैंड, इधर जाते हैं। चलो हम सोचें कि ये
कालिम्पोंग मंगलधाम जाते हैं, तीर्थ ही तीर्थ तो है अपना, और ऊपर सिक्किम में 4 धाम करके जाते हैं। चलो टिस्टा में अन्ना क्षेत्र खोलने की विचार बना लिया। टिस्टा में सिलीगुड़ी से ऊपर लगने के बाद सालूगढ़ा उस तरफ हो जाएगा करके अब अन्न क्षेत्र कॉन्सेप्ट बनाया हमने कि हम यहाँ अन्न क्षेत्र खोलेंगे तो कैसा रहेगा, और 1 महीना तक अन्न क्षेत्र का कॉन्सेप्ट पूरा नक्शा। तो 1-2 जने बुद्धिजीवियों के साथ हमने बैठ के परामर्श भी की कि जब हम उधर जाते हैं, गुजरात उधर प्रांत में जाते हैं, तो तीर्थयात्रियों के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था है, तो क्या हम यहाँ पर अन्न क्षेत्र नहीं चला सकते कि लोग वहाँ तो गरीब भी आके खाते हैं ऐसा वैसा। तो 1-2 जने सुबह चिंतक ने बोला ठीक है होमवर्क करेंगे। तो फिर अगले बैठक में तो 7 दिन के बाद फिर बैठक रखा गया। तो एक अमेरिका गया था बेचारा पहला वहाँ उसमें, तो देखा तो न्यूज़पेपर बेचने वाला का वहाँ पर कोई रहता ही नहीं। तो इस तरह न्यूज़पेपर चाहिए, वहाँ लिखा था न्यूज़पेपर का प्राइस तो लिखा ही है, और वहाँ पर एक बक्सा रख दिया है बॉक्स, और कोई न्यूज़पेपर में तो देखा उसने। अच्छा, लोगों ने क्या किया, पेपर का वो 5 रुपये जो भी है डॉलर जो भी उसमें डाल दिए और न्यूज़पेपर लेके गए, और देखता रहा। शाम को वो जिनका वो था फैलाया था वो आया और बस न्यूज़पेपर जितना था वो बच था तो ले गए, नहीं बचा तो नहीं बचा, और वो जो डब्बा जो पैसा का था वो लेके गए, और जो कारपेट बिछाया था वो लेके गए। तो अपने देश में वापस आया, और अरे ऐसा कितना कितना आनंद है। तो सुबह गया और बोरी बिछाया बड़ा, और न्यूज़पेपर पूरा एकदम हिंदी इंग्लिश गुजराती सभी भाषा को रख लिया। उसके बाद एक प्राइस तो पेपर में है ही, तो एक पैसा का संदूक भी उसमें रख दिया वहाँ पर। बस अब गया और शाम को पैसा लेने आऊँगा। तो शाम को जैसे आया देखा कहाँ सोए पेपर बिछाया था, जगह भूल गया। तो यहीं जैसा लगता है, पेपर तो नहीं है और बक्सा तो नहीं है, वो जो बिछाया सा 2 दरी वो पतला सा वो भी नहीं है, सब साफ हो गया। ये कहानी उन्होंने सुना करके आपका अन्न क्षेत्र जब शुरू करोगे ना, सारे लोग आकर के ये जब अन्न क्षेत्र फ्री में मिल रहा है तो कौन घर में पका के खाए, कौन बना के खाए। और दूसरी बात उन्होंने रखी, देखिए आप कोई दर में नॉर्थ में जब जाओगे तो 4 धाम है, आप बोल रहे मंगल धाम है, तीर्थ है, तो इतने तीर्थ में कितने लोग आएंगे, और तीर्थ नाम से कौन आएगा, तो हिलने घूमने आते हैं। द्वारिका तीर्थ धाम, रामेश्वरम तीर्थ धाम करके, तो यहाँ तो तीर्थ करके तो कौन आता है, हिल स्टेशन करके आता है। और यहाँ इर्द गिर्द लोग बैठ करके आपका अन्न क्षेत्र 2-3 थप्पड़ लगा कर जो आपने चावल स्टोर रखा वो सब लेके जाएगा यहाँ। फिर गुण अंग इंद्रिय के बस परे ताथे बांधत बंदा अघात। गुरु जी मंगलदास जी ऐसे क्षेत्र में इस रूप में आकर के अन्न क्षेत्र ही चला है। हमने रास्ता की बात करते तो गुरु जी का जमाना और आज भी सिलीगुड़ी मंदिर अन्न क्षेत्र ही तो है, और कालिम्पोंग मंदिर अन्न क्षेत्र ही है, इटारी मंदिर अन्न क्षेत्र ही है, मंगलधाम अन्न क्षेत्र ही। कोई भी चीज पर 3 दिन 5 दिन रुके और तो अन्न क्षेत्र एक गुरुजी द्वारा संभव हुआ। साधारण व्यक्ति इस तरह से अन्न क्षेत्र चलाना ये मामूली बात नहीं है।
तुम सेवा से पाओगे पार, ऐसे शब्द जो है, तो ये कॉन्सेप्ट धरती में परिचय कराना बहुत मुश्किल बात है। तो सुंदर साथ जी, सदगुरु क्यों पाइए कुली में, वेश बिगाड़े बैराग, तो सदगुरु पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए ये पूरा प्रकरण का संकेत ये है कि ब्रह्म तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ब्रह्म मिलाने वाला सदगुरु पाना मुश्किल है। इसीलिए जीवन में सदगुरु को खोज करो। अब सदगुरु के खोज में आप निकले थे, गुण अंग इंद्रिय के बस परे करके जब मैंने प्रसंग उठाया सुंदर सा जी, देखिए अब मैं एक शॉर्टकट में पूरा कर रहा हूँ। ये सब लक्षण को जो है ना कि गुण अंग इंद्रियों के बस न पड़ने वाले भी रहेंगे, गुण अंग इंद्रियों के बस में नहीं है। प्राणनाथ जी के पास ऐसे लोग भी आए, लेकिन सुंदर साथ जी व्यष्टि और समष्टि को भूलना नहीं चाहिए। व्यष्टि गुण अंग इंद्रियों से उठे, लेकिन समष्टि से नहीं उठे, क्योंकि लक्ष्य है परब्रह्म प्राप्त करना, करतार प्राप्त करना है। स्वर्ग में करतार नहीं, वैकुंठ में करतार नहीं, और सृष्टिकर्ता आदि नारायण करतार नहीं। कर्ता तो परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी हैं, अक्षरातीत परब्रह्म, अक्षरात परत पर, गौलोक का परब्रह्म, ऐसा लक्षण दिया है। दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंत ही मन शुभ्र, ये अक्षरात परत परब्रह्म तो वहाँ है। और वो लक्ष्य पहुँचाने के लिए, वो लक्ष्य पहुँचाने के लिए तो व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि गुण अंग इंद्रिय से ऊपर उठे, लेकिन एक समष्टि गुण अंग इंद्रिय है ना, वो कई उसके बस में सब। इसलिए सुंदर सा जी पहला तो ये, तो अब हम जो तारतम्य होल्डर वालों के लिए तारतम्य अगर चिंतन करेंगे तो व्यष्टि गुण अंग इंद्रिय तो पार कर दिए, समष्टि गुण अंग इंद्रिय पार कर दिए सतगुरु की ताकत से और तारतम्य के बल से, लेकिन व्यष्टि गुण अंग इंद्रिय से पार होना सुंदर साथ को बाकी है। मैक्सिमम सुंदर साथ व्यष्टि गुण अंग इंद्रियों को पार नहीं किए हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा से समष्टि गुण अंग इंद्रियों से पार। और दुनिया बिना तारतम्य